जो स्टूडेंट थे उसने भी बोला कि उसके भाई ने शायद कहीं पे रिपेयर करने का ट्राई कराए थे। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 0 वोल्ट है, कोई भी वोल्टेज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसके कनेक्टर के पास अगर हम चेक करें जहाँ पे डीसी इन हो रहा है, यहाँ पे देखिए 20.1 वोल्ट दिख रहा है। ये कैपेसिटर हीट होगा ही होगा, तो इसे आप हटाने से कोई फायदा नहीं है। आप इसे फुल टेस्टिंग से ही पता कर सकते हैं कंप्लीट तरीके से। मतलब हमें प्रॉब्लम यहाँ से पता चलना स्टार्ट हो गया। अगर ये 0 दिखा रहा है तो ये ग्राफिक सेक्शन शॉर्ट दिखा रहा है और फुल शॉर्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें सेक्शन में तो देखिए सारे यहाँ पे जो कैपेसिटर दिख रहे हैं ना, ये सब निकला हुआ है, ये सब निकला हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक लैपटॉप है और ये लैपटॉप है आसूस के लैपटॉप है। तो इस लैपटॉप में जो प्रॉब्लम है ना वो डेड प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कितनी बार भी प्रेस कर ले या डीसी सप्लाई से या चार्जर से किसी भी तरीके से अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। और ये हमारे एक स्टूडेंट ने ही लाया हुआ है जो मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास करते हैं। और ये लैपटॉप है आसूस टफ दस F15 का लैपटॉप है, जो गेमिंग सीरीज का लैपटॉप आता है और ये गेमिंग लैपटॉप ही है। तो चलिए इस लैपटॉप को हम डायग्नोस करेंगे, चालू करेंगे। तो चलिए इस लैपटॉप को हम डायग्नोस करेंगे क्या प्रॉब्लम है, और इसको चेक करके इस वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे। अगर आपके पास भी सेम कंडीशन के अगर लैपटॉप आते हैं इस प्रकार के डेड लैपटॉप, तो कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम है इसको आप देख सकते हैं। इसे चलिए एक बार ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए आप इसके पीछे साइड में जाएंगे तो सिंपली आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्क्रू दिख रहा है इसको ओपन करिए और ये ओपन हो जाएगा। तो इसके चलिए हम सारे स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। और अगर सीरियल नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर इसका मेंशन है। इसका सीरियल नंबर है N6NRCX04Z976237। ठीक है, चलिए इसे हम ओपन करते हैं इस लैपटॉप को। लैपटॉप को ओपन करने के लिए सारे स्क्रू को आप अच्छे तरीके से डिस्कनेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे। इसके बीच में भी एक स्क्रू होता है, इसे भी खोल लेंगे तभी ये परफेक्ट ओपन हो पाएगा। सारे स्क्रू को हम ओपन कर दिए हैं और इसे खोलने के लिए आप एक ओपनर का भी मदद ले सकते हैं, या तो आप अपने नाखून से भी इसे आप खोल सकते हैं। इसके साइड में आप थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इस प्रकार के जो ओपनर होते हैं उससे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आप इसे उठाएंगे तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको नीचे रख लीजिए और इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आपको पहले ध्यान देना है कि सारे स्क्रू आपका ओपन हो जाना चाहिए, नहीं तो ये टूट भी सकता है बैक पैनल और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये पैनल आ जाएगा। और अगर इस लैपटॉप को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ना ये सारे पहले से इसमें जो पेपर लगे होते हैं ये उखड़ा हुआ है। मतलब ये लैपटॉप पहले से किसी के पास रिपेयर होने के लिए गया होगा और जो स्टूडेंट थे उसने भी बोला कि उसके भाई ने शायद कहीं पे रिपेयर करने का ट्राई कराए थे। और ये बैटरी कनेक्टर हमारा लगा हुआ है। एक बार हम बैटरी का देख लेते हैं कि चार्ज है या नहीं। तो मल्टीमीटर को हम ले लेंगे और इससे हम चेक कर लेते हैं। तो बैटरी को चेक करने के लिए आप इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को चेक करेंगे तो ये पूरे तरीके से डिस्चार्ज है, मतलब बैटरी हमारा पूरा डिस्चार्ज है। हम बैटरी कनेक्शन को हटा देते हैं, बैटरी कनेक्शन हटा दे रहे हैं और हम एक बार एडाप्टर को लगा करके और चेक करते हैं इसमें वोल्टेज वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एडाप्टर को हम इन कर दिए। बाकी हम लोग डीसी सप्लाई से इसे रिपेयर करते हैं, बट ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था तो हम एडाप्टर से ट्राई करते हैं। ये 20 वोल्ट लेता है। ये जो भी लैपटॉप आते हैं गेमिंग का तो ये 20 वोल्ट 9 एम्पियर में चलने वाला लैपटॉप है। हम चलिए चेक करते हैं कि इसमें सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके जो पावर रजिस्टर है अगर आप इधर देखेंगे तो देखिए एक रजिस्टर आपको यहाँ बड़े साइज में दिख रहा होगा। अभी हम इसके सिमेटिक को भी नहीं ओपन किए हैं, ना ही इसके बोर्ड व्यू को ओपन किए। हम ऐसा ही मैनुअली आपको चेक करा के दिखा रहे हैं कि अगर आपको सिमेटिक से नहीं ओपन करके देखना है, ऐसा ही चेक करना है तो आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो बिना सिमेटिक के हम चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा पावर रजिस्टर अगर यहाँ पे देखें तो क्या है 0 वोल्ट है। हम ऐसा सेट कर देते हैं ताकि आपको दोनों साथ में दिख जाएगा। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 0 वोल्ट है, कोई भी वोल्टेज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसके कनेक्टर के पास अगर हम चेक करें जहाँ पे डीसी इन हो रहा है, यहाँ पे देखिए 20.1 वोल्ट दिख रहा है। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप 20 वोल्ट में अगर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको ना 0 वोल्ट देखने को मिलता है। देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 20 वोल्ट से प्लस है तो 200 वोल्ट में हमें चेक करना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेरी होता है कि हम कैसे पता करें कि ये लैपटॉप कितने एम्पियर में चलेगा। तो सिंपल अगर तरीका हम बोले ना तो देखिए इसके एडाप्टर को आप देखेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो इनपुट 100 से 240 वोल्ट ले रहा है
और आउटपुट में 20 वोल्ट और 9 एम्पियर और 180 वाट का ये चार्जर है, मतलब ये 9 एम्पियर में चलेगा। अब देखिए अगर इस डीसी सप्लाई से हम इसे चालू करना चाहेंगे ना, तो इस डीसी सप्लाई से नहीं चालू हो पाएगा, इसीलिए हम इस एडाप्टर को यूज कर रहे थे, क्योंकि अभी हमारे पास वो डीसी सप्लाई नहीं है तो हम उससे नहीं चेक कर सकते। ये जो डीसी सप्लाई होते हैं ये 30 वोल्ट और 5 एम्पियर में काम करता है, मतलब गेमिंग लैपटॉप में आप जो 9 एम्पियर में आते हैं उसे आप इस डीसी सप्लाई से चेक नहीं कर पाएंगे। आपके पास और भी डीसी सप्लाई आते हैं, जैसे सनशाइन के आते हैं, और आपका और भी डीसी सप्लाई आता है जो हमारा 10 एम्पियर तक लोड ले सकता है, उससे आप इसको चेक कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे तो वोल्टेज मिल रहा है, बट जैसे ही थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसके डिस्प्ले कनेक्टर को हम हटा लेते हैं ताकि यहाँ पे स्पष्ट तरीके से हम दिखा पाए। अब अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें ना तो आपको कुछ दिखेगा अगर अच्छे से देखेंगे। देखिए ये मॉसफेट ऑलरेडी निकाला हुआ है और इसे सोल्डिंग किया, अच्छे प्रकार से सोल्डिंग नहीं हुआ, बट ये क्योंकि ये रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी, पहले से किसी के पास रिपेयर के लिए गया हुआ था। अच्छे से अगर देखेंगे तो ये कंपोनेंट निकला था, फिर से इसे सेट किया गया है। फिर ये भी कंपोनेंट अगर देखें तो ये भी निकला था और इसे अभी सेट किया है, मतलब ये रिपेयर के लिए ऑलरेडी कोई ट्राई किया है बट हुआ नहीं। तो चलिए हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब हम एडाप्टर को हटाएंगे और शॉर्टिंग के लिए हम चेक करेंगे, और हम इसके शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं तो बीप मोड में हम चेक करेंगे। 19 वोल्ट की शॉर्टिंग होगा तो पता चल जाएगा। अब पावर रजिस्टर को हम चेक कर रहे हैं तो ये बीप कर रहा है, मतलब इसमें 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि इसमें 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है तो हम क्या करेंगे, जितने सारे आउटपुट कॉइल है, हम अभी जो भी तरीके बता रहे हैं ना, ये सारे शॉर्टकट तरीके आप इजी प्रकार से कैसे इसको चेक कर सकते हैं कौन से सेक्शन में हमारा प्रॉब्लम है। क्योंकि अब जब फ्रेशर होते हैं ना तो आपको लगता है इतने सारे मदरबोर्ड, इतने बड़े मदरबोर्ड है, इतने सारे सेक्शन है, कौन से सेक्शन में हम चेक करें कि हमारा फॉल्ट तुरंत ही पता चल जाए। तो उसे चेक करने के लिए हम जैसे ही चेक किए तो हमें ये पता चल गया कि इसमें 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है। और ये कैसे कंफर्म हुआ, क्योंकि इसका जो पावर रजिस्टर है वो ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है। इसके मतलब ये होता है कि जो भी 19 वोल्ट की सेक्शन है उसमें किसी में ना किसी में एक में शॉर्टिंग जरूर है। अब चलिए हम इसमें चेक करेंगे इसके जीआर वैल्यू को। तो हम ग्राउंड में सेट कर लिए। ये सारे आउटपुट कॉइल होते हैं, जितने सारे ये बड़े कॉइल लगा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्राफिक सेक्शन है और ये भी यहाँ पे सारे में कॉइल लगा हुआ है, इसको भी चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये बीप नहीं कर रहा है, ये सही है सेक्शन। दूसरे में ये भी हमारा सही है। अगर तीसरा हम ये सेक्शन को देखें तो ये भी हमारा सही है। फिर इसको अगर हम देखना चाहें तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सही है, ये भी सेक्शन हमारा सही है। फिर आगे देखें तो ये भी हमारा सेक्शन सही है। फिर और भी सेक्शन को अगर हम देखें तो ये सारे को तो हम चेक कर लिए, तो ये हमारा क्या सही है। बस ये दो कॉइल हमारा, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है, बट ये भी सही है। क्यों सही है, तो देखिए इसका जो ग्राउंड वैल्यू है ना, अगर वो 0.03 से नीचे दिखाता तो ये सेक्शन हमारा खराब होता, या अगर ये हमारा सीपीयू में जाता तो सीपीयू या एसओसी शॉर्ट होता। लेकिन ये 0.28 दिखा रहा है, मतलब 28 दिखा रहा है, तो ये हमारा ओके है। अब बच जाता है हमारा ये ग्राफिक सेक्शन चेक करने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें, इसे हमें ओपन करना होगा तो हम पूरे तरीके से चेक कर पाएंगे। फिर भी हम यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसमें चेक कर रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है, 0 मतलब हमें प्रॉब्लम यहाँ से पता चलना स्टार्ट हो गया। अगर ये 0 दिखा रहा है तो ये ग्राफिक सेक्शन शॉर्ट दिखा रहा है और फुल शॉर्ट है। देखिए 0 दिखा रहा है, इस साइड से भी जब हम चेक कर रहे हैं तो 0 ही दिखा रहा है। जब ये हमारा ग्राफिक्स चिप जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है तो ये जो आउटपुट कॉइल है ना, ये फुल ग्राउंड से शॉर्टिंग दिखाने लगता है। अब हम इसे दो प्रकार से चेक कर सकते हैं। उससे पहले इसे हटाएंगे, ये जो भी लगा हुआ है हीट सिंक और फैन लगा हुआ है, इसे हम एक बार खोल लेते हैं। खोलने के लिए आपको स्क्रू दिखेगा, यहाँ पे 4 है और ये 4 है, एक यहाँ पे। ये सारे को खोल के और हम आपको इसे चेक करा के दिखाते हैं। चलिए इसके जो भी स्क्रू थे सारे को हम डिस्कनेक्ट कर दिए, इसे हम खोल लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो हीट सिंक यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे अगर हम देखें सेक्शन में तो देखिए सारे यहाँ पे जो कैपेसिटर दिख रहे हैं ना, ये सब निकला हुआ है, ये सब निकला हुआ है। मतलब जो भी इसे रिपेयर कर रहे थे ना, उसे ट्राई किया सारे कैपेसिटर को निकालने का, लेकिन ये सारे काम करने का जरूरत नहीं होता है अगर आप इसे अच्छे तरीके से चेक करना सीख जाए तो। अब देखिए इसे हमें निकालने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसलिए निकाल रहे थे ना, क्योंकि जैसे ये सप्लाई दे रहे थे यहाँ से, तो यहाँ पे सारा कैपेसिटर हीट हो रहा होगा। और हीट होने का रीजन ये है क्योंकि जैसे ही 19 वोल्ट आएगा और ये आउटपुट सेक्शन हमारा शॉर्ट है तो ये कैपेसिटर हीट होगा ही होगा। तो इसे आप हटाने से कोई फायदा नहीं है, आप इसे फुल टेस्टिंग से ही पता कर सकते हैं कंप्लीट तरीके से। यहाँ से हम ग्राउंड ले रहे हैं
और सारे जो भी कॉइल लगे हुए ये हमारा ग्राफिक सेक्शन का कॉइल है, ये सभी पेयर में लगा हुआ होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 मॉसफेट पे ये आपको एक कॉइल देखने को मिलेगा, जितने कॉइल है उसके डबल मॉसफेट आपको देखने को मिलता है, और जितने 2 मॉसफेट पे एक आईसी आपको देखने को मिलता है। और ये हमारा ग्राफिक सेक्शन है, इसे ज्यादा भी कॉइल हो सकता है या कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके बोर्ड पे और आपके ग्राफिक में कितना स्टोरेज है उस पर डिपेंड करता है। चलिए अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए एक ये कॉइल है, इसमें में कितना दिखा रहा है 0.73। इसमें अगर हम चेक करें तो देखिए इसमें क्या दिखा रहा है 0.02। हम ऑलरेडी पहले आपको बताएं कि अगर 0.03 से नीचे दिखाएगा तो हमारा एसओसी या ग्राफिक चिप जो भी चिप होगा वो शॉर्ट होगा। इसमें अगर चेक कर रहे हैं तो अभी कभी इसमें सही वैल्यू दिखा रहा है, इसमें ऊपर दिखा रहा है, फिर ये कम दिखा रहा है। बाकी इसमें आपको 0.02 दिखा रहा है, इसमें 0.02 दिखा रहा है, और इसमें हमारा 0.02 दिखा रहा है, 0.02, इसमें आपको 0.07 दिख रहा है। एक बार हम इधर भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, बट अगर आप इधर देखें तो 0.07, 0.0। आपको ग्राउंड भी चेक करना है, अगर अच्छे प्रकार से ग्राउंड नहीं आएगा ना तो ये आपको अलग अलग वैल्यू दिखा सकता है। देखो 0.0, फिर से 0, और यहाँ पे भी 0। मतलब ये जो हमारा चिप है ग्राफिक चिप ये फुल शॉर्ट है। अगर आपको और भी चेक करना हो, अब अगर आपको अभी भी लग रहा हो कि नहीं इसमें डाउट है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस कॉइल को बाहर निकालिए। जैसे आप इस कॉइल को बाहर निकालेंगे तो एक तरफ हमारा ग्राफिक सेक्शन हो जाएगा और एक तरफ हमारा आउटपुट सेक्शन हो जाएगा। तो आउटपुट साइड में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। अगर फिर भी 0 दिखा रहा है तो 100% ये चिप आपका शॉर्ट है, और अगर नहीं दिखा रहा है तो आपका सेक्शन शॉर्ट है। अभी हम ऑलरेडी इसको कंप्लीट चेक हो चुका है कि ये हमारा जो ग्राफिक चिप है वो शॉर्ट है। और इस तरीके से अगर आपके बोर्ड में शो करता है तो आपको ग्राफिक चिप या तो बदलना होगा या इसे नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन ग्राफिक पे कन्वर्ट करने से ये लैपटॉप नहीं चलेगा, क्योंकि ये गेमिंग सीरीज का है। अगर ये नॉन गेमिंग होता ना या एचपी का डेल का होता तो हम इसे नॉन ग्राफिक में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन ये लैपटॉप नहीं चल सकता। अब आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचता है, या तो आप मदरबोर्ड रिप्लेस करो या फिर ग्राफिक चिप को रिप्लेस करिए। अगर ग्राफिक चिप रिप्लेस करते हैं तो वहां पे काफी कम चांसेस हो जाता है इस लैपटॉप को चलने का, और ग्राफिक चिप भी आपको काफी महंगा मिलेगा और नए में नहीं मिलता है, आपको रिफर्बिश ही लेना होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी लैपटॉप्स आपके पास आते हैं तो उसे कंप्लीट आप डायग्नोस कर सकते हैं बिना सप्लाई दिए, बिना डायग्राम के किस सेक्शन में हमारा प्रॉब्लम है, ये आप एक आइडिया लगा सकते हैं। कंप्लीट तो चेक नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाता है कि ये कॉइल हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है तो इस सेक्शन को हमें चेक करना होता है। अगर ये कॉइल बीप नहीं करता या फिर ग्राउंड से 0 शो नहीं करता तो हमें सिमेटिक का जरूरत पड़ता है, क्योंकि इसे कंप्लीट डिटेल में चेक करने के लिए बिना सिमेटिक या बोर्ड व्यू के पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी लैपटॉप को अगर स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो आप उसे तुरंत ही रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग अगर सीखना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी, फ्रिज, कूलर, हाउस वायरिंग और भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।